सबसे पहली न्यूज मेटा यानी कि फेसबुक से जुड़ी है। फेसबुक ने हाल ही में अपने फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम को बंद करने का फैसला लिया है, जिसका मतलब ये है कि फेसबुक पर आने वाली किसी भी पोस्ट की सत्यता की जांच अब नहीं की जाएगी। ऐसा मेटा ने फ्री स्पीच और पॉलिटिकल कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर वापस लाने के लिए किया है। ऐसी ही अप्रोच एक्स पर भी अपनाई जाती है। जकरबर्ग ने ओवर सेंसरशिप और मॉडरेशन में होने वाली मिस्टेक्स की वजह से ऐसा करने का फैसला किया है और अपने फ्री स्पीच के एजेंडे को भी दोहराया है। तो अब मेटा एक्स की तरह से ही कम्युनिटी नोट्स अप्रोच पर काम करेगा और इसी के चलते एक्स ने भी अपने कंटेंट मॉडरेशन स्टाफ को कम कर दिया था। और इसके बाद बहुत सी रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि एक्स अब ब्रांड्स के लिए सेफ प्लेस नहीं है, जिसके चलते एक्स का रेवेन्यू 60% तक गिर गया था। यहाँ पर हमें ये भी समझना होगा कि एक्स का रेवेन्यू गिरने की वजह क्या यही पॉलिसी रही। कुछ लोगों का मानना है कि मस्क की मीडिया में बने रहने की चाहत भी इसके पीछे है और मस्क की कंपनीज को दूसरी कंपनीज की तरह एड्स पर भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। लेकिन एलन मस्क एक्स पर भी कंट्रोवर्शियल पोस्ट डालते रहते हैं, जिससे इस ऐप की रेपुटेशन को भी काफी नुकसान हुआ है। पर मेटा के साथ भी क्या ऐसा ही होगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मेटा ने हाल ही में हेटफुल कंडक्ट पॉलिसी को रिलीज किया है, जिसमें वो अब कई तरह की स्पीच और कंटेंट पोस्टिंग में कुछ छूट देने वाला है। और इस बारे में जकरबर्ग ने कहा है, द रियलिटी इज दैट दिस इज अ ट्रेड ऑफ। इट मीन्स वी आर गोइंग टू कैच लेस बैड स्टफ, बट वी विल आल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ इनोसेंट पीपल्स पोस्ट एंड अकाउंट्स दैट वी एक्सीडेंटली टेक डाउन। पर एज एन एडवर्टाइजर क्या हम ये सोच सकते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम भी एक्स की तरह से ही ब्रांड के लिए सेफ नहीं होंगे? वेल, शायद ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट न्यूज भी मेटा से जुड़ी है। मेटा ने कन्वर्जन एपीआई के लिए एक टेस्टिंग टूल लॉन्च किया है, जो कि एडवर्टाइजर्स को सीआरएम इवेंट ट्रैकिंग वेरीफाई करने का ऑप्शन देगा। इस सेटअप के लिए ये टास्क आपको करने होंगे। सबसे पहले सीआरएम को मेटा से कनेक्ट करना होगा, एक पेज सेलेक्ट करना होगा, एक इंस्टेंट फॉर्म चूज करना होगा और एक टेस्ट इवेंट क्रिएट करना होगा जिसे लीड कहा जाएगा। इस प्रोसेस में यूजर एक टेस्ट लीड जनरेट करके एक लीड आईडी जनरेट कर सकता है, जिसे सीआरएम सिस्टम में टेस्ट लीड के लिए यूज किया जा सकता है। इस पूरे सिस्टम का फायदा ये होगा कि कन्वर्जन एपीआई वैलिडेशन और सीआरएम इवेंट्स की ट्रैकिंग सही तरह से हो जाएगी। तो अगर इन शॉर्ट बात करें तो जैसे फेसबुक पर हमें लीड कलेक्ट करते हैं और उसको हम सीआरएम से कनेक्ट करते हैं, तो सीआरएम से कनेक्ट करने में जो एक टेस्टिंग का जो एक फेज है उसको ऐड किया गया है। इसको थोड़ा सा इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि फेसबुक ऐड के जरिए आप जो लीड कलेक्ट कर रहे हैं उसको आप अपने सीआरएम सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सीआरएम सॉफ्टवेयर आपको कोई ईमेल मार्केटिंग टूल हो सकता है, तो वो लीड जो है डायरेक्टली ईमेल मार्केटिंग टूल में जा रही है या नहीं, ये आप काइंड ऑफ एक टेस्टिंग जो है वो इसके जरिए कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज wordpress.com के बारे में है। wordpress.com ने अनाउंस किया है कि ओपन सोर्स सिंक लोकल डेवलपमेंट ऐप को अब डायरेक्टली wordpress.com यानी कि होस्टिंग के साथ जो है वो इंटीग्रेट किया जा सकता है। इस फीचर का फायदा ये होगा कि डेस्कटॉप पर वेबसाइट को बनाने के बाद इसे सीधा लाइव किया जा सकेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोकल होस्ट पर वेबसाइट को बनाते हैं और उसके बाद उसे लाइव कर देते हैं। ये नया फीचर wordpress.com के पेड यूजर्स के लिए अवेलेबल है और वेबसाइट को लाइव करने, मल्टीपल स्टूडियो साइट से कनेक्ट करने के अलावा इसमें टीम कोलैबोरेशन, स्टेजिंग साइट और डेटाबेस मैनेजमेंट भी ईजी हो जाएगा। यहाँ आपको ये बता दूं कि लोकल डेवलपमेंट ऐप या फिर स्टूडियो वर्डप्रेस का एक लोकल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। जैसे पहले आप वर्डप्रेस वेबसाइट को लोकल होस्ट पर बनाते थे, उसके लिए आप एग्जाम्पल वगैरह का यूज़ करते थे, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। आप स्टूडियो के जरिए अब सीधा जो है वर्डप्रेस वेबसाइट्स को बना सकते हैं और अगर आपने wordpress.com की होस्टिंग ली है तो फिर उससे कनेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ गूगल एड्स के बारे में है। कुछ समय पहले गूगल हेल्प सेंटर की एक अपडेट से लगा कि गूगल स्मार्ट मीटिंग कैंपेन से एड शेड्यूलिंग ऑप्शन को हटाने वाला है, लेकिन अब गूगल ने कंफर्म कर दिया है कि वो ऐसा नहीं करने जा रहा। एड शेड्यूलिंग की हेल्प से एडवर्टाइजर्स अपने एड्स को कब दिखाना है और कौन से पीक आवर्स में अपने कैंपेन को लॉन्च करना है जैसी चीज़ें कंट्रोल करते थे। और अगर ये फीचर बंद होता तो आप जो है एड विजिबिलिटी को बिजनेस आवर्स में दिखाने जैसी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते थे, जिससे पीक आवर्स से बाहर ऐड दिखाने से आपका जो एड स्पेंड है वो वेस्ट होता। तो फिलहाल गूगल ने कंफर्म किया है कि वो ऐसा कोई चेंज नहीं कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ भी गूगल एड से जुड़ी है। एक रिपोर्ट के अनुसार सर्च पार्टनर नेटवर्क्स पर अगर आप गूगल एड्स रन करते हैं तो 37% लोअर ROAS यानी कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड
आपको देखने को मिल सकता है एज कंपेयर टू गूगल सर्च एड्स। यहाँ पर सर्च पार्टनर नेटवर्क्स का मतलब है जैसे कि आप गूगल के सर्च रिजल्ट में जो आप ऐड दिखाते हैं उसकी बजाय जो गूगल के पार्टनर हैं, जैसे कि ask.com का एक सर्च इंजन हो गया, मतलब कि दूसरे जो छोटे छोटे सर्च इंजन हैं उनके अंदर जो ऐड दिखाई देती है उनको गूगल के सर्च पार्टनर नेटवर्क कहा जाता है। और इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्च 2024 से पहले परफॉर्मेंस मैक्स प्लेसमेंट काफ़ी रेयर थी, लेकिन मार्च 2024 के बाद से ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इसमें ये भी रिकमेंड किया गया है कि अकाउंट लेवल पर इंडिविजुअल एसपीएन प्लेसमेंट्स को एक्सक्लूड करना चाहिए, जिससे ये पीमैक्स समेत सभी कैंपेन टाइप्स के लिए जो है अप्लाई हो जाएगा। यानी कि सर्च पार्टनर नेटवर्क पर ऐड चलाने का ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तो ये थी इस वीक की डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।